हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप लोग को पता चली गया होगा कि आज मैं किस बारे में वीडियो बना रही हूँ। मैंने सामने एक इमेज भी लगा दी है जो मैं बास्केट दिखा रही हूँ उसकी। ये बास्केट मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी। इसके नीचे ट्रे होती है फ्रेंड्स, जिससे जो है ज़मीन में बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है। जो हम बर्तन धो के रखते हैं इस बास्केट में, तो इस ट्रे में पानी आ जाता है और ट्रे से सीधा सिंक में पानी चला जाता है। हमारे काउंटर टॉप पर बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। और इस बास्केट के साइड में आप दो खाने जैसे देख रहे होंगे, इनमें हम स्पून रख सकते हैं। ये अलग से एक मिला है स्पून रखने के लिए इस बास्केट के साथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम बर्तन रख रहे हैं धुल के, तो पानी सीधा हमारे सिंक में गिरेगा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और भी कई सामान है जो मैंने अमेज़न से मंगाए, मुझे अच्छे लगे। इधर की साइड से आप देखेंगे ध्यान से तो ये पानी जितने बर्तन धुलने के बाद गिरता है वो सीधा हमारे सिंक में गिर रहा है। नेक्स्ट आइटम है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, गैस चूल्हा जो है इसके ठीक ऊपर दीवार पर मैंने कुछ एल्युमिनियम फॉइल की तरह लगाया हुआ है। दरअसल ये एल्युमिनियम फॉइल नहीं है, ये इस तरह के स्टिकर मिलते हैं। स्टिकर का पूरा रोल ही मिलता है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं बिल्कुल। आग यदि हमारी आग से, गर्मी से इसे बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते। इस तरह से हम इसको दीवार पर भी लगा सकते हैं और हम इसको काउंटर टॉप पर भी लगा सकते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे, मैंने एक इमेज लगा दी है यहाँ पर। और ऐसे रोल में ये मिलते हैं। इस तरह से इसका जो सफ़ेद कागज़ दिख रहा है उसे हम इसमें से अलग करके सेपरेट कर लेते हैं और आसानी से ये स्टिक हो जाता है दीवार पर या जहाँ भी आप करना चाहें। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसे हम और भी कई इसके यूज हैं फ्रेंड्स, मैं अभी बताऊंगी आपको। और इसे साफ़ करना बहुत आसान है, क्योंकि यदि टाइल पर हमारे खाना बनाते समय खाने के जो छींटे पड़ जाते हैं टाइल पर, तो वो सूख जाते हैं। उसे छुटाने में काफ़ी रगड़ना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये है कि हम गीले कपड़े से पोंछ देते हैं तो आसानी से वो जितने भी स्टैंड लगे होते हैं हमारे खाने के, वो आसानी से छूट जाते हैं इससे, और वॉल भी ख़राब नहीं होती है। मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा। इसके और भी कई यूज हैं फ्रेंड्स, जैसे हमें अलमारी के अंदर, लोहे की अलमारी के अंदर हम जहाँ भी कपड़े रखते हैं, अखबार बिछाते हैं, अखबार के बदले हम यदि इसको चिपका दें तो इसमें जंग भी नहीं लगेगी और हमारी अलमारी भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। नेक्स्ट आइटम है फ्रेंड्स, इस तरह का ये चकला बेलन ऑर्गेनाइज़र। क्योंकि चकला बेलन मैं काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर है। अभी मैं सारे सामान हटा के भी आपको दिखाऊंगी। स्टील का है ये। इसमें देखिए आप, काफ़ी सामान आ गया है। बेलन और चिमटा रखने के लिए अलग जगह है इसमें। इस तरह का होता है फ्रेंड्स, देखिए। इसे हम वॉल पर भी टांग सकते हैं। इसमें कील लगाने के लिए दो होल भी दे रखे हैं। और ये स्पेस देखिए, इसके बीच में हम 3 ट्रे रख सकते हैं, इतना स्पेस है। और ये हो गया 2 हैं, एक भाग में हम इस तरह से 2 भाग हैं इसके। और अगले वाले में हम अभी उसमें हम एक ट्रे और रख सकते हैं, इतनी जगह है। और आगे वाले में देखिए मैंने इस तरह का एक अपम तवा है, ये रखा है। और ये एक मैं चकला रख दे रही हूँ। और भी एक तवा रखने के बराबर, एक सादा नॉर्मल जो लोहे का तवा होता है उसको रखने के बराबर अभी और जगह है इसमें। और आगे चिमटा, और इस तरह से चिमटा यहाँ पर रखने का, और बेलन रखने के लिए 2 बने हुए हैं। इससे आसानी से जो है फ्रेंड्स, हमारा चकला बेलन
ऑर्गेनाइज हो जाता है। और पीछे की तरफ मैंने ट्रे लगाई हुई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि चकला बेलन और ट्रे काउंटर टॉप पर ही रहता है, तो हमको ट्रे की कई बार दिन में ज़रूरत होती है, तो हम फटाफट हम ट्रे निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं और धो के फिर से रख देते हैं। इससे हमारे को काफ़ी सुविधा हो जाती है। मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। अभी मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट ख़राब भी लगे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगी। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा इस तरह का ये चॉपर। पहले मैं इसे ले नहीं रही थी, मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा नहीं होगा। एक पहले हाथ से घुमाने वाले मिलते थे, वो अच्छे नहीं थे, तो मैंने नहीं ले रही थी। फिर मैंने किन्हीं के घर इनको देखा तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने अमेजन से ख़रीदा ये। इसमें बहुत ही आसानी से चॉप हो जाता है, बारीक कोई भी चीज़ चॉप करो, सब्जियां, जो भी सब्जियां आपको चॉप करनी है, ये आसानी से हो जाता है इसमें। ये देखिए कितनी आसानी से, चाहे हरी मिर्च हो, लहसुन, प्याज या कुछ भी आपने चॉप करना है बारीक, तो ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये इस तरह का, ये अप्पम तवा कहते हैं इसको। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि जब छोटी छोटी थोड़ा बहुत भूख होती है तो हमको थोड़ा कुछ बनाने का, खाने का मन करता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें हम जो है अप्पम बनाते हैं वैसे तो, लेकिन इसके अलावा हम इसमें पकौड़े भी बना सकते हैं। कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं कम तेल में। थोड़ा सा इसमें इसको हम ग्रीस कर देंगे। इसमें थोड़ा सा तेल से मैंने इसको ग्रीस कर दिया है, और मैंने ये पकौड़े का बैटर तैयार किया हुआ है। देखिए फटाफट में एक बाउल में मैंने थोड़ा सा ही पकौड़े का बैटर तैयार किया हुआ है। 2 लोग आसानी से इसको खा सकते हैं। इस तरह से मैं ढक दूँगी। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोल के मैं इनको पलट लूँगी। देखिए एक साइड में, एक तरफ से पक चुके हैं। अब मैंने पलट दिया है। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना ऑयल यदि हम नहीं भी डालेंगे फिर भी ये स्टिक नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि नॉन स्टिक है ये पैन। और ऑयल इसलिए डाल रही हूँ कि ऑयल से जो है टेस्ट अच्छा आ जाता है। देखिए फटाफट मेरा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसे हम चटनी के साथ खाएंगे और फटाफट बन जाता है फ्रेंड्स। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बर्तन भी नहीं लगते हैं। इसमें हम मीठी चीज़ें भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइटम है हमारा इस तरह का वॉल गिलास, जो है गिलास रखने वाला हैंगर। गिलास धो के हम इस तरह से इसमें लटका सकते हैं। इसको जो है मैंने वॉल पर हैंग किया हुआ है। इसके नीचे जो है इस तरह के हम कप या कोई और, जैसे प्रेशर कुकर के ढक्कन, इस तरह की चीज़ें हम इसके नीचे जो है हैंग कर सकते हैं। या हम किसी कप को हम किसी एक लास्ट में जो है इस तरह से हम हैंग कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। कोई भी हैंग करने वाली चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ग्लास के लिए है स्पेशल, ये ग्लास और कप को हैंग करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने इसको परचेज़ किया अमेजन से। तो नेक्स्ट आइटम है फ्रेंड्स, इस तरह की स्टील की रैक। काफ़ी खूबसूरत लगी मुझे ये, और इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि फ्रेंड्स, भले ही हमारे मॉड्यूलर किचन हो आजकल, लेकिन फिर भी कई सामान जो है हमको काउंटर टॉप पर रखने ही पड़ते हैं। बार बार हम लोग जो है ड्रॉज को खोल के बार बार निकालने में मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। काउंटर टॉप पर मेरे काफ़ी सामान रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखूं, ताकि मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाए और दूसरे काम करने के लिए। तो मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया। इसमें हम मिक्सर ग्राइंडर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेस है इसमें। और इतने सारे चीनी, चाय पत्ती, मसाले
तेल वगैरह जो भी मुझे बार बार ज़रूरत होती है, मैं सारे सामान इसी में रख देती हूँ। और इसमें सारे सामान आने के बाद मेरा काउंटर टॉप जो है वो पूरा ही जो है इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है मुझे काम करने के लिए। इसके पीछे फ्रेंड्स इस तरह के हम इसे वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं। देखिए पीछे से इसमें कील वॉल में लटकाने के लिए इस तरह से 2 होल बने हुए हैं। ये देखिए, इसे हम वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं और हम इसको ऐसे ही काउंटर टॉप पर ऐसे ही भी रख सकते हैं। इस तरह का है, ये काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे ये, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। इसको रखने के बाद देखिए फ्रेंड्स, पूरा सारा सामान इसमें आ गया है, तो काउंटर टॉप पर काफ़ी मुझे स्पेस मिल गया है। अभी मैं आपको पूरा काउंटर टॉप दिखाऊंगी। जो मेरा चकला बेलन ऑर्गेनाइज़र है वो भी मैंने इसके साथ में रख दिया है। बस यही दो सामान हैं और बाकी काउंटर टॉप पूरा मेरा खाली पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। एक मिक्सर ग्राइंडर है रखा हुआ, बस इसके अलावा देखिए काफ़ी स्पेस है। अभी और दिखाते जाती हूँ आप लोगों को। देखिए काफ़ी स्पेस है, इसमें हम काफ़ी काम कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने एक मिक्सी के जार रखने के लिए भी स्टील का एक छोटा सा रैक ले रखा है। इसे भी हम हैंग कर सकते हैं। इसके पीछे भी 2 होल हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमको काउंटर टॉप पर सफाई करनी होती है तो हम इसे इस तरह से खिसका लेते हैं और उसी जगह को हम साफ़ करके फिर से इसको अपनी जगह में लगा देते हैं, तो काफ़ी हमको सफाई में आसानी रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।